दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पश्चिम बंगाल के लिए खूब जोड़ तोड़ कर रहे हैं और वो लगे हुए हैं इस मेहनत में कि कैसे भी करके बीजेपी को बंगाल में सत्ता में लाया जाए। इसके लिए अमित शाह बड़े बड़े दावे और वादे भी कर रहे हैं। अमित शाह बंगाल की अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से कई सारे नेता, विधायक, सांसद इन सबको तोड़कर जो है वो तृणमूल कांग्रेस में से लेकर भाजपा में आ गए हैं। इनमें तकरीबन 9 विधायक हैं, एक सांसद है, एक पूर्व सांसद है। ये तमाम वो लोग हैं जिन पर, इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिन पर ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, इनका जो तोता है वो इनके पीछे लगा हुआ है। तो अब ये लोग किस बिना पर बीजेपी में आए हैं ये सभी को पता है। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके भ्रष्टाचार को खुद मोदी और अमित शाह उजागर करते थे। भाजपा के नेता बाकायदा ट्वीट किया करते थे, जिनमें कुछ वो नेता थे जिनका स्टिंग ऑपरेशन किए गए थे और वो वीडियो में वो नेता दिखाए जा रहे थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। बीजेपी के नेताओं ने खुद ने इन वीडियोस को ट्वीट किया था। लेकिन अब वो तमाम नेता बीजेपी में आ गए हैं। लेकिन अब वो चूंकि गंगा नहा लिए हैं, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए अब उन पर सवाल नहीं उठ सकता। बहरहाल इन्हीं सभी के सहारे पर जो है वो बीजेपी ने और खासकर अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 200+ यानी कि 200 से ज़्यादा सीटें लाने का ऐलान किया है, दावा किया है, वादा किया है। इसकी हकीकत क्या है ये बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, फिलहाल वो ममता बनर्जी का काम देख रहे हैं। उनकी जो चुनावी रणनीति है उसको अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे भाजपा में बेचैनी और खलबली दोनों मची हुई है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अमित शाह जो दावा कर रहे हैं कि हम 200+ सीटें लाएंगे, बंगाल में हवा चल रही है हमारी, इस पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर बीजेपी दहाई के आंकड़े को अगर पार कर लेगी तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। यह प्रशांत किशोर ने कहा है। बाकायदा प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है और उसमें प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये जो हवा बताई जा रही है बीजेपी की, ये सिर्फ जो गोदी मीडिया है, जो भाजपा समर्थक जो मीडिया है, उसके जरिए जो है वो ये हवा दिखाई जा रही है। लेकिन हकीकत में ये बताया है उन्होंने कहा है कि हकीकत में यह है कि भाजपा को दहाई का आंकड़ा पार करने में काफी संघर्ष करना पड़ेगा। यह प्रशांत किशोर ने कहा है। हालांकि इन पर पलटवार किया बीजेपी की तरफ से जो बंगाल के बीजेपी के जो प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा है कि बड़ी जबरदस्त हवा चल रही है भाजपा की और जो नतीजे आएंगे 2021 के विधानसभा चुनाव के, उसके बाद जो है वो देश को एक अपना रणनीतिकार खोना पड़ेगा। यह जो है वो उन्होंने कहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से मीडिया में जो हाइप बनाया जा रहा है, जो हवा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये भी देखा जाए तो कुछ लोगों ने ये भी कहा था जब बिहार का जब चुनाव हुआ तो उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तेजस्वी की हवा जो है वो मीडिया में बनाई गई थी। लेकिन हकीकत क्या है क्या नहीं है वो रिजल्ट के बाद पता चला। उस पर भी कई सवाल भी उठे। अब बंगाल का मामला है। बंगाल के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो हवा बनाई जा रही है वो सिर्फ गोदी मीडिया के जरिए और कुछ मोदी मीडिया के और बीजेपी के कुछ समर्थक हैं उनके जरिए जो है वो ये हवा बनाई जा रही है। लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी नहीं है। हालांकि अमित शाह ने क्या कहा है वहां की रैली के बाद, वहां की रैली में, वो पहले आपको सुनाते हैं। समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है उसको करने के लिए, ये कोलाबाजी बंद करने के लिए
नहीं देगा। और ये जो रोड शो दिखाई पड़ता है वो बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार और विश्वास है उसको। तो काफी जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं अमित शाह बंगाल को लेकर, यहां पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी ने भी कहा था कि ये दंगा बाबू है अमित शाह और नरेंद्र मोदी और इनसे जनता को बचना चाहिए। इस तरह के बयान जो है ममता बनर्जी ने भी दिए थे। वहीं प्रशांत किशोर ने एक और बात कही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कोरोना जो है वो अमित शाह की रैली के लिए नहीं है, वो संसद के सत्र के लिए है। आपको बता दें कि कोरोना का हवाला देकर संसद सत्र को टाल दिया गया था। जो शीतकालीन सत्र होने वाला था उसे टाल दिया गया। और इसके अलावा देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो अपने दौरे कर रहे हैं, भीड़ जमा हो रही है। कच्छ गए थे वो गुजरात में, वहां पर जबरदस्त भीड़ वहां पर दिखाई गई। अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, बिना मास्क के जो है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं। रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, लेकिन वहां पर कोरोना का कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए शिवसेना के नेता जो संजय राउत है, उन्होंने भी कहा है कि सिर्फ इस वजह से शीतकालीन सत्र को टाला गया कि बीजेपी के पास में जवाब नहीं थे। किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, इसके अलावा बेरोजगारी का क्या हाल है, कोरोना के मामले 1 करोड़ के पार हो चुके हैं। इन तमाम बातों के जवाब बीजेपी के पास नहीं थे और इन सवालों से बचने के लिए जो है वो संसद सत्र को टाल दिया गया है। यह आरोप जो है वो शिवसेना ने लगाया है। लेकिन इन सब के बीच जो है वो अमित शाह किसानों से बात करने नहीं जा रहे हैं, वो बंगाल में जाकर रैलियां कर रहे हैं। बंगाल में जो अमित शाह जो दावा कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो 200+ सीटें लाएंगे, उसके पीछे की एक वजह है। वो वजह यह है कि जब 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, उस वक्त भाजपा को 10% वोट मिले थे, जबकि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो वहां पर बीजेपी को 40% वोट मिले और 18 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। और ये जो 18 सीटें थी और जो जिस तरीके से 40% जो वोट मिला है, उसको देखा जाए तो ये कहा जाता है कि तकरीबन 122 विधानसभा सीटों पर जो है वो बीजेपी लीड कर रही थी। 2019 के चुनाव के नतीजों के तर्ज पर जो है वो ये बात कही गई थी। और इसीलिए जो है वो बीजेपी जोश से लबरेज है और इसीलिए ममता बनर्जी परेशान है। लेकिन कुछ चीजें होती है, क्योंकि देखिए जब लोकसभा के जब वोट डाले जाते हैं तो जनता नेशनल लेवल की, राष्ट्रीय लेवल की पॉलिटिक्स को सोचती है। देश की सीट पर कौन बैठना चाहिए, कौन प्रधानमंत्री बैठना चाहिए। तो जो मुद्दे होते हैं लोकसभा चुनाव में, वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। लेकिन जो विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ पे जो मुकामी जो लोग होते हैं, वहाँ के जो राज्य के जो मुद्दे होते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों पर लोग वोट करते हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जनता क्या अमित शाह पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यकीन करती है या फिर एक बार फिर से ममता पर जो है वो भरोसा करती है जनता। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो तैयारियां की जा रही है, बंगाल में जो है वो 74,000 पोलिंग बूथ है और इसमें से तकरीबन 65,000 पोलिंग बूथ पर जो है वो बीजेपी ने जो है वो अपने बूथ अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर दिए हैं। और बाकायदा जो बीजेपी ने एक नारा दिया है, 1 बूथ 10 यूथ, ये नारा बीजेपी ने दिया है और इसके तहत जो वो बूथ लेवल पर जबरदस्त काम कर रही है बीजेपी। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि बिल्कुल बीजेपी के पास में फंड की कोई कमी नहीं है, जबरदस्त फंड बीजेपी को मिलता है और सबसे अमीर पार्टी बीजेपी है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सबक लेना चाहिए। कांग्रेस के नेता जो एसी में बैठे रहते हैं, उनको सबक लेना चाहिए कि आप सिर्फ ट्विटर न खेलें, आप सिर्फ फेसबुक पर अपनी वीडियो पोस्ट न करें, आप जमीन पर उतरें, आप जमीन पर जाएं। क्योंकि आप सोचिए 40 साल से आप बंगाल में सत्ता से बाहर हो, आपने क्या किया बंगाल में, जबकि बीजेपी जो है वो बाकायदा बूथ लेवल की पॉलिटिक्स कर रही है, बूथ पर जो है वो अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस कहां है, कांग्रेस क्या कर रही है, यह सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लोगों को काफी उम्मीदें कांग्रेस से थी और है। तो ऐसे में जो है वो लोगों की एक उम्मीद है कि कांग्रेस आखिर क्या करेगी। लेकिन बंगाल का जो चुनाव का जो सिनारियो जो बन रहा है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने जो ऐलान किया है कि वो भी वहां पर चुनाव लड़ेंगे, तो यकीनन यहां पर खलबली मचना लाजमी है। क्योंकि वहां पर पहले ममता बनर्जी हैं, लेफ्ट पार्टियां वहां पर है, सीपीआईएम सीपीआई वहां पर है, कांग्रेस पार्टी वहां पर है। तो ऐसे में गठबंधन किस तरह का बनता है, गठबंधन कौन सी पार्टी किससे गठबंधन करती है, ये जो है वो देखने की बात होगी। और आखिरकार ऊंट किस करवट बैठता है, वो तो नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा।
और सोनार बांग्ला का बीजेपी अध्यक्ष का जो ख्वाब है वो ख्वाब पूरा होगा या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मोटा मोटा यह है कि प्रशांत किशोर ने जो है वो बीजेपी नेताओं की नींद हराम कर दी है इस बयान से। बीजेपी नेता जो है वो सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे लोकसभा चुनाव में देखा गया कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए तो गुजरात की, मोदी के जो गुजरात है, गुजरात की सभी सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था 2014 में भी। लेकिन जब चुनाव हुए 2017 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी की बहुत बुरी वहां पर हालत हुई थी। ऐसे और भी कई राज्य हैं, बिहार भी उनमें से एक है, और भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर, बिहार की ही अगर बात कर लें तो बिहार में जबरदस्त जो है वो वहां पर क्लीन स्वीप एक तरह से बीजेपी ने किया था लोकसभा चुनाव में। लेकिन विधानसभा चुनाव में जो है वो बीजेपी इतना खास कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखकर ही अगर कहा जाए तो बीजेपी को जो है वो विधानसभा चुनाव में जो है वो बहुमत मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो है वो अब देखना होगा कि आखिर में नतीजे क्या कहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।